इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर महादेव घाट रायपुर में, और रायपुर के इस धरती पर पनिका समाज का कार्यक्रम आयोजन हुआ था, जिसमें आदिवासी की जो वर्षों की ये जो मांग है शामिल होने के लिए, पुनः शामिल होने के लिए, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के सभी संभाग से प्रमुख लोग आए हुए थे। एक होकर के एक लड़ाई के लिए अब आगे आ रहे हैं। आज की बैठकों पर बात होगी, और चूंकि जो राजनीतिक सरगर्मी बड़ी तेज हो गई है, वजह यह है कि बहुत नज़दीक इलेक्शन है छत्तीसगढ़ में। तो जिस तरीके से अशासकीय प्रस्ताव पारित हुआ था, इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं जिला सूरजपुर में, कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में अशासकीय प्रस्ताव पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए पारित किया गया था, लेकिन उसके बाद जो केंद्र को भेजना था प्रक्रियाओं के तहत, वो प्रक्रियाओं के तहत नहीं भेजा था। इससे कहीं ना कहीं ये संदेह हुआ था, राजनीतिक समीकरण बनाने की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश थी। उसके बाद जो लड़ाई जारी है, आइए उस पर बात करते हैं। काफ़ी वरिष्ठ और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की है। चूंकि रेवेन्यू के अच्छे खासे जानकार हैं, प्रशासनिक एंगल से भी काफ़ी जानकार हैं, ऐसे व्यक्ति से रूबरू होते हैं। सर, अपना आप परिचय दीजिएगा और कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। मैं डॉक्टर देवधर महंत, भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पनिका समाज। भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और आपने जैसे कि बातचीत के दरमियान ये भी पता चला कि आप पनिका समाज के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, और वो जो बुनियादी लड़ाई था, उस लड़ाई में आपकी हिस्सेदारी रहा है। आज के बैठक के बारे में बताइए, क्या निर्णय लिया गया है ये भी बताइएगा। देखिए, आज बैठक महत्वपूर्ण थी, और 8 दिसंबर 1971 के पूर्व पनिका जाति अविभाजित मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासी जाति थी, अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित थी। अकारण उसे 8 दिसंबर 1971 की अधिसूचना से विलोपित कर दिया गया। उसके बाद पिछड़ा वर्ग में रख दिया गया। इससे हम आक्रोशित हैं। पुनः उसी स्थिति में बहाली के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, और ये लड़ाई लगातार चल रही है। हाई कोर्ट जबलपुर में रिट भी लगी थी, जिसमें निर्देश हुआ था त्वरित कार्रवाई के लिए, वो कार्रवाई भी नहीं हुई है। और 56 विधायकों के दस्तखत तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी सौंपी गई थी। ये लड़ाई और पत्राचार केंद्र सरकार से लगातार चलती रही। अभी 3 मार्च 2023 को अशासकीय संकल्प छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पारित किया है, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आदिवासी में शामिल करने की मांग की गई है, उसका समर्थन किया गया है। यह पत्र भेजा गया है केंद्र सरकार को, लेकिन प्रदेश सरकार की अनुशंसा आवश्यक है। और हम में आदिवासी के लक्षण थे, तभी तो 1960 में शामिल किया गया। और छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग तारा सिंह राठिया जिसके अध्यक्ष थे, 2006 में भी उन्हें पुनः पनिका जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने बाबत समर्थन किया है, प्रस्ताव किया है। आपसे मैं इस एंगल से भी समझने की कोशिश करूंगा। मैं सूरजपुर में भी ये समझने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आपके एंगल से, चूंकि लंबा अनुभव रहा है आपके पास, एक तो अकारण, आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि अकारण 1971 में पनिका समाज को अनुसूचित जनजाति से बाहर कर दिया गया था। अब बताइए कि क्या लीगल एंगल से, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ने से क्या ये जीत हो सकती है कानूनी तौर पर? इसलिए चूंकि पहले अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था, ना कोई प्रस्ताव, ना कोई सहमति, ना कोई कारण बताए बिना उनको बाहर किया गया था। तो कानूनी एंगल से कितनी आगे बढ़ी जा सकती है, समाज को वो हक कितना मिल सकता है? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। कानूनी एंगल से भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल 8 जिलों तक सीमित कर दी गई थी। रीवा, सीधी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, सतना, टीकमगढ़, दतिया, ये 8 जिलों तक सीमित किया गया था, बाकी लगे हटा दिया गया। समाज की तरफ से कोई मांग नहीं थी। देखिए, आरक्षण तब दिया जाता है कि जो आर्थिक, सामाजिक, हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ हो। क्या 71 में बाकी जिले के लोग पिछड़ेपन से एकदम आगे निकल आए? क्या उन्नत हो गए? ये इस तरह से अकारण ये एक भेदभाव के तहत किया गया, और लगातार मांग जारी है। और इस बिंदु पर भी हम आगे आएंगे। आरवी रसेल की किताब, विलियम क्रुक्स की किताब, डीएन मजूमदार की किताब में भी पनिका को आदिवासी सिद्ध किया गया है। आपसे बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर फूलदास महन प्राध्यापक हूं, और समाज का मैं महासमिति का, राष्ट्रीय महासमिति से जुड़ा हुआ हूं, पनिका समाज महासमिति, नई दिल्ली से। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब अशासकीय प्रस्ताव पारित किया गया था, सरकार में बैठे यहाँ पर भूपेश बघेल की गवर्नमेंट है छत्तीसगढ़ में, चुनाव से ठीक पहले अशासकीय प्रस्ताव पारित किया जाता है 3 मार्च को, सही बोल रहा हूँ मैं? और सरकार बनी है 2018 में। इतना लंबा गैप रहा अशासकीय प्रस्ताव आने में, आया भी तो अधूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजा गया केंद्र को। सरकार की मंशा क्या है, किस नज़र से देखते हैं आप?
बिल्कुल अधूरा प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, पहली बात तो कहूँगा। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये अधूरा प्रस्ताव है, मैं नहीं मानता कि विधानसभा से और जिसमें तमाम दल के लोग रहें और उसमें बीजेपी के लोग हैं, बीएसपी के लोग हैं, निर्दलीय लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, कैबिनेट हैं और माननीय मुख्यमंत्री हैं, उस स्थिति में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया जाता है विधानसभा के द्वारा और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया जाता है 5 अप्रैल को। तो मैं तो बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये अधूरा प्रस्ताव है, ये पूरी तरह से समर्थित प्रस्ताव है और ये 52 साल की लड़ाई का परिणाम है। कि आज का जो मुख्य तौर पर जो निर्णय लिया गया है, यहाँ पर पूरे प्रदेश स्तर पर पनिका समाज के लोग जो एकत्र हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या था और यहाँ पर सबसे बड़े डिसीजन क्या रहे हैं और क्या क्या रहे हैं? सबसे बड़ी डिसीजन ये रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 सांसद हैं। 11 सांसदों से माननीय प्रधानमंत्री के नाम से एक विज्ञापन बनाया जा रहा है और उसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है कि आप माननीय सांसदों के द्वारा लिखित प्रधानमंत्री को जो पत्र दिए जा रहे हैं उसको आप फॉरवर्डिंग करके, समर्थित करके, अनुमोदित करके पुनः आप भेजें केंद्र सरकार। अगर नहीं भेजते हैं तो क्या स्टैंड होगा? अब नहीं भेजेंगे उसके लिए भी रणनीति बन गई है कि आने वाले चुनाव में हमारा जो समाज है उस चुनाव का बहिष्कार करेगा और राजनीतिक पार्टियों को जरूर बताएगा कि हमारा समाज 52 साल से चुनाव में वोट देते रहा है, अब वोट नहीं करेगा। इतना तो जागरूक पनिका समाज हो गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। परिचय दीजिएगा अपना। जी, वंशधारी सांवरा नाम है मेरा। हाँ, एक वर्ग है पनिका समाज में साकत, उस साकत वर्ग का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये साकत और भगत की जो लड़ाई है आपस की, जो नहीं होनी चाहिए, अगर एक होकर के मांग करेंगे तो वो ताकत मजबूत होगा। अब तक ये लड़ाई क्यों चलती रही, किन कारणों से चलती रही? अब तक आप जैसे दिग्गजों का जो सहयोग रहा है वो इस मंजिल तक क्यों नहीं पहुँच पाया कि ये लड़ाई खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए? देखिए, हमारी आपस की लड़ाई नहीं रही है। हम कहीं न कहीं किसी अपने अंदर की कमी के कारण से एकजुट नहीं हो पा रहे थे। आज इसी आशय से रायपुर के महादेव घाट में दोनों वर्ग के लोगों का एक आपसी समन्वय बैठक हुआ है और हम सभी पनिका आज एक होकर के अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए हम संकल्पित हुए हैं। अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्पित हुए हैं। मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, काफ़ी अरसे से आप जैसे दिग्गज पनिका समाज के लिए लड़ते रहे हैं, उनको ताकत बनाने के लिए लड़ते रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पनिका समाज के खून में वो आग है जो आखिरी मंजिल तक पहुंचेगी, उस अधिकार को लेगी, और कितना वक्त लगेगा, उसमें इतना वक्त जाया क्यों हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल दिलेश जी, पनिका समाज के खून में वो आग है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला कमेटियों को मैं निवेदन करता हूं, आने वाले 5 सितंबर तक अपने अपने क्षेत्र के सभी सांसदों से अनुशंसा करवा लें और आने वाले 11 सितंबर को मैं आपके माध्यम से शासन को भी सूचना दे रहा हूं। हमारे जितने भी जिला के कमेटी हैं, मैं सबसे भी आग्रह कर रहा हूं, प्रत्येक जिला केंद्र पर समाज अधिक से अधिक मात्रा में एकत्र होगा और हम लोग उस एकत्रीकरण के माध्यम से कलेक्टर द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को, दोनों सरकार को हम ज्ञापन देंगे और सरकार को आग्रहपूर्वक अल्टीमेटम भी देंगे। राजनीतिक रूप से भी पनिका समाज के लोग, मैंने सुना बातचीत में कि वो आगे आ रहे हैं और राजनीतिक रूप से ये लड़ाई लड़ेंगे। इसमें किसकी कितनी भूमिका होगी और पूरे समाज की कितनी भूमिका होगी? पूरा समाज इस पर क्या विचार कर रहा है? नहीं, देखिए, समाज आज पूरा एकजुट हो गया दिलेश जी। पूरे छत्तीसगढ़ के, चाहे बस्तर संभाग होगा चाहे सरगुजा संभाग होगा, समाज पूरा एक है। आज यहाँ जो निर्णय हुआ है प्रत्येक जिला उसको मान्य करेगा, उस कार्य योजना के अनुरूप ही काम करने वाला है। चुनाव में, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का, समाज जिस पार्टी का वोट करना तय करेगा, पूरा समाज मिलकर उसी को वोट करने वाले। समाज का, पनिका समाज का वोट आज के बाद एकजुट जाने वाला, जहाँ भी जाएगा एक साथ जाएगा। पनिका समाज में महिलाओं की भी भूमिका अहम रही है और राजनीतिक रूप से भी सक्रियता रही है। ऐसे में एक है महिला, इनसे बात करते हैं। मैम, अपना परिचय दीजिएगा। सुश्री सुनीता मानिकपुरी।
बिलासपुर। बिलासपुर से है मैम, पनिका समाज की हक की लड़ाई के लिए आप बिलासपुर से रायपुर के धरती पर आई हैं। क्या सोचती हैं इस अधिकार को लेकर? देखिए, जो हमारा अधिकार है उसको तो हम लेके रहेंगे और इसके लिए पूरा पनिका समाज आज एक हो गया है और इसी एकता का परिचय हम सारे लोग देने वाले हैं। और हमारे साथ ये जो टीम खड़ी हुई है, इस टीम में ना सिर्फ भाइयों की सहभागिता है अपितु बहनों की भी उतनी ही सहभागिता है जितनी भाइयों की है। और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को हम लेके रहेंगे, चाहे वो किसी भी कीमत को हमको चुकाना क्यों ना पड़े। पनिका किस हद तक, पनिका समाज की जो महिलाएं हैं, आप जैसी महिलाएं जो हैं और घर पर जो हैं जो कई कारणवश वो यहाँ तक नहीं आ सकते, उनके लिए क्या संदेशा आपकी तरफ से रहेगा और महिलाओं की भूमिका आगे की लड़ाई में कितनी रहेगी? महिलाओं को भी आगे आना चाहिए क्योंकि घर में सिर्फ खाना बनाना ही उनका काम नहीं है। सभी जब आएंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, मतलब सुनेंगे तो सीखेंगे, और ऐसे तो घर में रह करके तो कुछ भी नहीं सीखा जा सकता। सामाजिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए हमने 8 विधानसभा क्षेत्रों से पनिका जाति के सामाजिक जनों को विधानसभा का टिकट बीजेपी से देने के लिए और 10 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए जाने की हमने मांग रखी है। और जब तक पनिका समाज का राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक समाज का विकास, उत्थान और प्रगति संभव नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद था महादेव घाट रायपुर में। रायपुर का ये बहुत खूबसूरत जगह है, खारून नदी के समीप ये बैठक चल रही थी पनिका समाज का, जिसमें बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये लड़ाई जो 1971 के बाद से जारी है अनुसूचित जनजाति में अपने आप को पुनः शामिल कराने की, उस पर हर प्रदेश के हर जगह पे, हर जिले पे, हर छोर पर लोग एकत्र हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ रख रहे हैं सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से अलग अलग प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आपको नए नए और यूनिक पर्सन से और बड़ा ज़बरदस्त मुद्दों से आप इस चैनल के माध्यम से रूबरू होते रहेंगे। बहरहाल दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।